Hello guys, welcome back to my channel Vision. If you haven't subscribed to my channel, subscribe to my channel below. So as you all have read by the title, आज की वीडियो होने वाली है काफी इंस्पायरिंग, काफी मोटिवेशनल, काफी एडवाइसेबल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डू नॉट वेस्ट योर freaking 1 year. I gave my NEET 2020 on 13 September and I scored 551 out of 720 and my NEET rank was 48,490, which is of course a low rank. Moving forward to the video. My first mistake in my exam was while sitting and giving my paper, I became वेरी ओवर कॉन्फिडेंट. वहाँ पे मतलब पेपर में बैठ के ये लग रहा था कि हर एक ऑप्शन सही है और मतलब पेपर एनसीईआरटी से था प्रॉपर, तो मतलब लग रहा था कि कितना इजी पेपर है तो हो जाएगा. ओवर कॉन्फिडेंस उस टाइम पे इतना भर गया था. मतलब क्वेश्चन का आंसर आता था लेकिन ये था कि पहला ऑप्शन पढ़ के लग रहा है कि हाँ ये सही है, तो फिर मतलब नीट वालों ने हमारे साथ एक तरीके से गेम खेल लिया था उस टाइम पे. हमें बहुत ज्यादा पजल कर देता, टेक करा था. इस वजह से मेरे बहुत सारे नेगेटिव मार्किंग हो गए. आई गॉट अप्रॉक्स 20-25 क्वेश्चंस रॉन्ग इन बायोलॉजी इटसेल्फ, व्हिच इज अ मेन स्कोरिंग सेगमेंट. आई डू नॉट वांट यू टू रिपीट द सेम मिस्टेक. The next point I'm going to share with you is the most important. You should only focus on your NCERT. NCERT is Bible for a NEET. एनसीईआरटी से बाहर पेपर बिल्कुल नहीं आता, एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं आता. डू नॉट गो फॉर अदर बुक्स. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दे फोकस ऑन देयर मॉड्यूल्स की हाँ वहां के पेपर उसी पैटर्न पे आएंगे तो हमें मॉड्यूल्स पढ़ने चाहिए, उनकी टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए. पर नहीं गाइस, ये नहीं करना चाहिए. मॉड्यूल्स मैंने देखा है कि दे focus mainly on their paper and not on NCERT. Those modules give only knowledge. Knowledge अच्छी बात है, knowledge gain करनी चाहिए, लेकिन नीट इज ओनली अबाउट कि आपको कितना याद है ना, अपने एनसीईआरटी को कितना थरली पढ़ा है, कितना अंडरस्टैंड किया है. वो 3 घंटे वो आपको सिर्फ वही जज करते हैं. डोंट एट ऑल रिपीट दिस मिस्टेक. एंड ऑल्सो इफ यू आर इन अ वेरी हरी या फिर आपने कोई नोट्स नहीं बनाया, आई विल सजेस्ट यू some books. So I have recently got my hands on NEET handwritten notes by Cartbucket. They are giving online access to those notes also and to hard copy also. They are providing hard copy on Amazon at reasonable price. I guess one set physics, chemistry, biology costs you 1200 or something. I guess less than 1200 also. I don't know the exact price. You can check. I will mention the link in the description. You will find them very price worthy and money worthy. You would not feel that कि पैसे वेस्ट कर दिया या फिर कुछ नहीं. They are very beautifully written and handwriting is also readable. I have myself studied those notes. And also आपका अगर रहता है कि हाँ अच्छे notes नहीं होंगे, writing समझ नहीं आई तो क्या, you can contact Cartbucket also. They are giving online access to those notes also. I will mention the email in my description box and all those details in my description box. You can go there and check those notes also. कोई भी बुक नहीं प्रोवाइड करती है हैंड रिटन नोट्स, मैंने देखा है. इफ यू हैव योर नोट्स दिस इज वेल एंड गुड, बट इफ यू डोंट हैव आई वुड सजेस्ट यू टू बाय दोस नोट्स. एंड मतलब बहुत लोगों को इशू रहेगा अगर कि राइटिंग समझने को, क्योंकि होता है बहुत लोगों को कि नहीं आते दूसरों की समझ हैंड राइटिंग. So you can go for printed notes also by JBC Press. They were going to release those notes this month only, that book in this month only, but due to pandemic issues, it is somewhat delayed, I guess, and it will be available in July. So I will suggest the students of batch 21-22 to buy those notes. कोई भी बुक आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड करती किसी भी चैप्टर के, मतलब वो आपको रिकैपिचुलेशन देती हैं, समरी देती हैं, बट सारे टॉपिक वाइज नोट्स जो होते हैं वो ये बुक प्रोवाइड करती है. एंड इसमें एक भी एनसीईआरटी का पॉइंट मिसिंग नहीं है. सो गो फॉर दिस. एंड ऑल्सो क्वेश्चंस भी ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है एंड मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस भी विच आर प्योरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक एंड उसमें मतलब कलरफुल कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं. बायोलॉजी में मेन यही होता है कि आपको मेमोराइज करना होता है, तो मेमोराइज करने के लिए जितनी अगर अलग कलर्स होंगे तो आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. तो उसमें कलरफुल कॉन्सेप्ट्स है, प्लस उसमें क्वेश्चंस भी हैं. 50 to 60 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर में है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है.
तो आपको उस बुक को खरीदना चाहिए. आई वुड सजेस्ट यू. बाकी इट्स योर कॉल व्हाट यू वांट टू स्टडी एंड हाउ you want to study. Third mistake is do not go on rank in your coaching paper. Do not ever go on rank. Those rank are not your real rank and not even आस-पास की रैंक्स. मतलब वो जो रैंक होती है दैट इज ऑफ पर्टिकुलर कोचिंग. फॉर एग्जाम्पल आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट. When you give AIATS, you will get a rank which is only of Akash students and not of LN or other students preparing for NEET by self-studying. You will get to know कि आपकी rank कितना differ कर रही है. For example, I take my example. I got my rank as 5 to 6,000 in Akash, but that rank went to 48,000 in NEET. तो आप देखो कितना आप टेस्ट दे रहे हो, उसमें आप अपने मार्क्स देखो. और किसी चीज से मतलब नहीं है अपने मार्क्स, क्योंकि मार्क्स तो चेंज नहीं होंगे. मार्क्स तो ये रहेगा कि आपको कितना पढ़ा है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है. तो मार्क्स देखने चाहिए फिर, बाकी रैंक पे मत जाओ. एंड बच्चे डिसहार्टन होते हैं AITS के रिजल्ट से. क्यों? क्योंकि वहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे आते हैं. डोंट गेट डिसहार्टेंड. आप प्रीवियस ईयर पेपर पे ज्यादा फोकस करो. आपके असली मार्क्स प्रीवियस ईयर पेपर ही बताते हैं. आपका AIATS या आपका कोई और कोचिंग टेस्ट सीरीज नहीं बताता. Also, I have recently studied a test series from Cartbucket. They are providing a crash course on NEET. They have made a package of it, I guess. You can find that thing on Amazon also. I will be mentioning those links in my description box also. They are giving a variety of questions only from NCERT and previous year papers, which is very useful. They are giving it chapter wise also. They are giving it as a combined syllabus also. You can study at your own, because वो आपको एक सेल्फ एनालिसिस देगा कि हाँ हम कहाँ लैग करें. प्लस एक्सप्लेनेशन उसमें इंक्लूडेड है कि आप किसमें गलत कर रहे हो, आपने क्या गलती करी है, तो वो आपको पता चलता रहेगा. Fourth most point is coaching. Basically, I feel like they focus on top 10 to 20 students, because उनका जो रिजल्ट आएगा वो 20 to 30 स्टूडेंट्स देंगे जिनकी न्यूज़पेपर में फोटो आएगी. एंड वहां से वो दे प्रेशराइज पेरेंट्स और दे इन्फ्लुएंस पेरेंट्स टू गेट देयर चाइल्ड एडमिटेड इन दैट पर्टिकुलर कोचिंग क्लासेस विच प्रमोट्स देयर कोचिंग. आपने देखा होगा कि एक न्यूज़पेपर में अगर किसी बच्चे की फोटो आ रही है, वही फोटो किसी और इंस्टीट्यूट से भी आ रही है. क्यों आ रही है? क्योंकि एक बच्चा वहां पे DLP कर रहा है, मतलब डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कर रहा है. एक बच्चा ऑनलाइन टेस्ट ले रहा है और एक वहां पे पढ़ रहा है. दिस इज जस्ट टू प्रमोट, दिस इज जस्ट टू इन्फ्लुएंस पेरेंट्स. एनालाइज योर मिस्टेक्स. मतलब आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है, कोई नहीं, होते हैं मिस्टेक्स है, ह्यूमन बिहेवियर है, गलत हो सकते हैं. पर अगर आप उन क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं कर रहे कि उनमें क्या गलती आपने की है, तो आप कहीं स्टैंड नहीं करोगे नीट में. आपको पता चले वो क्वेश्चन फिर से आते हैं एंड आपने वो देखा नहीं कि आपने क्या गलती करी, एंड आप वही आंसर टिक करो, -1 वहीं पे हो जाएगा. नेवर बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग डाउट्स टू योर टीचर. दे आर मेड to explain you the concept, correct concept. So you should ask doubts. क्लास में ये मत सोचो कि हाँ वो क्या सोचेगा, अच्छा उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया, उसको तारीफ मिली, मेरे को. तुम अपना डाउट क्लियर करो ना. तुम्हें कौन याद रखने वाला है? अगर तुमने डाउट नहीं पूछे और तुम्हारी नीट रैंक नहीं है, कौन याद रखे? अगर आप नीट में मौलाना आजाद, AMC ये सब लाते हो, तो आपको पूरी सोसाइटी जान देगी कि हाँ ये बच्चा पढ़ने में इतना अच्छा है, इसने ये रैंक लाया था. मूविंग टूवर्ड्स टू द नेक्स्ट पॉइंट. बहुत बच्चे क्या करते हैं कि वो 11th सीरियसली नहीं लेते. 10th में जो बंदा टॉपर है, अगर उसके 95 या 97 आ रहे हैं 10th में, doesn't make him or her topper. This is the biggest problem with everyone. कि 10th में आपके अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आपको लगता है नीट तो क्या ही चीज है, हो ही जाएगा, नीट JEE क्या ही चीज है. लेकिन आपके भी फ्रेंड सर्कल्स में कुछ लोग होंगे जो कि 10th में इतने मार्क्स लाने के बाद भी ड्रॉप कर रहे हैं, फिर कम मार्क्स आ रहे हैं. मैं भी 11th में जब आई थी तो ऐसा लग रहा था कि हाँ 10th कर ली, जब 10th में बोर्ड थे तब कर लिए, तो 11th तो बहुत ईजी है. तो जब तक आपको लगता है कि हाँ पढ़ना चाहिए तब तक सितंबर आ जाता है एंड फिर यू स्टार्ट लैगिंग इन अ सिलेबस.
मतलब मिड टर्म सर पे होते हैं और आपको कुछ नहीं आता, वहां पे मार्क्स कम होते हैं, तो यू गेट डीमोटिवेटेड। एंड 12th में फिर ये रहता है कि हाँ 11th का भी रिवाइज करना है, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट। Starve your distractions and feed your focus। मेरा सेशन था उसमें नीट पोस्टपोन हुआ था बहुत बार, जुलाई में हो गया, फिर सितंबर में हो गया था। एंड उसमें मैंने सबसे बड़ी गलती क्या करी थी, मतलब ये था कि अब तो पोस्टपोन होता रहेगा, मैंने नेटफ्लिक्स शुरू कर दिया देखना। एंड नेटफ्लिक्स मेक्स यू वेरी एंगेजिंग। वो ये कहता है कि आप मेरे को ही देखो, आप देखते ही रहो, आप खत्म नहीं हो। उसमें आप तुम एक सीरीज ही देखते हो, आप उसका एक एपिसोड देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं दूसरा भी देखना चाहिए, अब क्या होगा। मतलब वो एंगेज कर देता है आपको, पूरा डिस्ट्रैक्ट कर देता है। प्लस उस टाइम पे एक आया था पबजी गेम, जो कि अब भी बहुत फेमस है, फिर से आ गया। तो बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन आप करो, आप माइंड को रिलैक्स करने के लिए घूमो, साइकिलिंग करो, चैट करो, कुछ भी करो, लेकिन मेक इट अ प्रॉपर शेड्यूल। मतलब ऐसे नहीं करना कि हमें हाँ पूरे दिन, हम आज पूरे दिन पढ़ेंगे, कल पूरे दिन मजे करेंगे, ये नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए कि हाँ आज हम इतनी एक्टिविटीज करेंगे, या फिर चलो आज एक एपिसोड देख लिया, वो ठीक है। लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं अब तो ये भी एपिसोड अच्छा होगा, ये देखते हैं, अपने फ्रेंड्स के पॉजिटिव प्रेशर में आओ, नेगेटिव प्रेशर में मत आओ। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मतलब बहुत इन्फ्लुएंस हुई थी नेटफ्लिक्स से एंड पबजी से। डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दिस। Starve your distraction, feed your focus. Your focus is to clear, neat and rank very, 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 very good. Give test. Do not miss any test. मतलब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि हाँ हमने ये पढ़ा नहीं तो ये टेस्ट नहीं देंगे। ये नहीं करना, आपको टेस्ट देते चलना है, आपको पढ़ते जाना। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, ये देखो बाकी बच्चे भी तो टेस्ट दे रहे हैं, वो कैसे दे रहे हैं। आपको पढ़ते चलना है, आपकी क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती है टेस्ट देने से। आपको ये लगता है आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको कितनी मेहनत चाहिए, तो आपको टेस्ट देना नहीं छोड़ना है, टेस्ट देते रहना है, हर एक टेस्ट देना है। Next and the last point is do not set timetable. टाइम टेबल आपको ऐसे नहीं बनाना चाहिए कि हाँ हम 2 घंटे आज फिजिक्स पढ़ेंगे, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऐसे नहीं बनाना चाहिए। आपको टॉपिक वाइज टाइम टेबल होना चाहिए। कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत टाइम लगता है करने में, कुछ होता है कि 10 मिनट में हो जाता है। मैं 2 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगी, चलो ठीक है मान लिया मैंने। अगर मैं 2 घंटे फिजिक्स पढ़ रही हूँ, अब मेरा जो लास्ट वाला जो मैं टॉपिक पढ़ रही थी वो बहुत बड़ा है, अब मैं बीच में छोड़ के और छोड़ के चलो केमिस्ट्री के बाद आ गए केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आपने वहां छोड़ दिया, आपका फोकस वहीं से हिल गया। आपको वो नहीं करना है। दो सबको टाइम एक दिन में देना चाहिए, ये मैं समझ रही हूँ, पर ऐसे नहीं कि 3 घंटे फिजिक्स 2 घंटे केमिस्ट्री, ऐसे नहीं बनाना। टॉपिक वाइज बनाना है। कुछ चैप्टर बहुत टाइम लेते हैं, कुछ चैप्टर बहुत कम टाइम लेते हैं। Okay, so this was it for my video. I hope you like my video and I hope I made you understand some points. So do not waste your time and stay focused on your work, and I wish you all the very best for a NEET examination. And I am also mentioning all the links and books in my description box. You can go and check them. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. And till then, goodbye.